अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जनाब आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जनाब आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ पे जॉब कल्चर कैसा है और ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसा है, तो उस बारे में थोड़ी सी बात करें। तो मैंने कहा कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि यहाँ पे स्वीडन के अंदर काम करने का कल्चर कैसा है, ऑफिस के अंदर किस तरह काम किया जाता है। तो जनाब करते हैं जी आज की वीडियो को शुरू और बताते हैं आपको कि आज यहाँ पे कैसे कैसे काम होता है। तो जनाब सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे ऑफिस कल्चर ऐसे है कि अगर लेट्स सपोज ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपके पास कोई काम नहीं करने को, या आपने अपना काम फिनिश कर लिया है और आपके पास कोई काम नहीं करने को, तो आप यहाँ पे ऑफिस में चिल कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप चाहें तो अपनी सीट से उठ के इधर उधर घूम सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। हाँ, आप साथ कोई हेडफोन आपने लगाए हैं, आप कोई गाना भी सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन सकते हैं आप। मतलब कोई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ऑफिस के अंदर आए हैं तो अगर आपका बॉस है या आपका सुपरवाइज़र है या आपका कोई भी टीम लीड है, वो आपको कहेगा जी आप गाना क्यों सुन रहे हैं, आप चिल क्यों कर रहे हैं। अगर आप अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल तरीके के साथ थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। और ज़्यादातर ऑफिस के अंदर तो रिलैक्स करने के लिए एक रूम भी बनाया गया होता है, आप वहाँ पे जाके बैठते गेम्स भी खेल सकते हैं, और अगर कॉल वगैरह करनी है तो वो कॉल भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ की इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि आप अगर बैठे हैं तो आपके ऊपर नज़र रखा है कोई बंदा कि आपने काम करना ही करना है। तो अगर आप इधर उधर होंगे थोड़ा बहुत तो मसला हो जाएगा आपके लिए। तो ये बड़ी चीज़ है एक चीज़ यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक ये चीज़ है कि आपने कभी भी यहाँ पे अपने टीचर को, सुपरवाइज़र को, सर को, किसी को भी उसके डेजिग्नेशन के साथ से नहीं बुलाना। लेट्स सपोज कि अगर आप यहाँ पे आपकी कंपनी का सीईओ भी है तो उसको भी आप उसके नाम से बुलाएंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी में आएंगे, यूनिवर्सिटी का जो आपका टीचर है, प्रोफेसर है, उसको भी आपने उसके नाम से बुलाना है, उसको उसकी डेजिग्नेशन से नहीं बुलाना कि आप लेट्स सपोज कहेंगे टीचर मेरी बात सुने या प्रोफेसर साहब मेरी बात सुने। तो ऐसे नहीं यहाँ पे, तो आप उनको उनके नाम के साथ बुला सकते हैं नॉर्मल तरीके के साथ। वो कोई नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे, हर किसी को उसके नाम के साथ बुलाना, बजाय कि उसको उसकी डेजिग्नेशन से तारुफ करवाया जाए कि आप मेरी बात सुने इस तरह करके। और आगे एक और यहाँ पे कल्चर है, फ़ीका कल्चर। यहाँ पे बहुत कॉमन है। फ़ीका कहते हैं यहाँ पे कॉफ़ी साथ चाय को, बिस्किट और इस तरह केक्स, इस तरह की चीज़ों को रख के, और यहाँ पे अगर आप खाते हैं और बैठते हैं आपस में बातें करते हैं, उसको फ़ीका कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ऑफिस के अंदर। नॉर्मली फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो फ्राइडे वाले ऑफिस टाइमिंग के बाद बैठते हैं सारे कोलीग्स, आपस में बातें करते हैं, हैंग आउट करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं और ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। तो ये काफ़ी एक कॉमन चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट एक है जी इंक्रीमेंट, के इंक्रीमेंट यहाँ पे कैसा लगता है। क्योंकि अगर हम देखा जाए एशिया के अंदर, हमारी साउथ एशिया के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तो हमारे ज़्यादातर वहाँ पे इंक्रीमेंट हमारा माइंड होता है कि 10% 15% इंक्रीमेंट मिलेगा हमें साल के बाद। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको हार्डली 3 से 4% इंक्रीमेंट मिलता है साल के बाद। उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पे आपको पता यूरोप ऑलरेडी डेवलप मार्केट है, तो उसके अंदर ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होती एक साल के बाद। तो वो 3 से 4% हार्डली इन्फ्लेशन होती है एक साल ईयरली। तो वो उसी के मुताबिक जो सैलरी है वो 3 से 4% इंक्रीज़ करते हैं। ऐसे नहीं होता कि 10% इंक्रीमेंट लग रहा है, ऐसे 3-4% मैक्सिमम है। हाँ, अगर आप बहुत ही सुपरमैन है तो आपने कोई ऐसा काम कर दिखाया है कि बस सारे बैठ गए हैं जी क्या कर दिखाया, तो उसके लिए आपको 5% मिल सकता है। 5 से मैक्सिमम 6%, इससे ज़्यादा जो इंसान है वो नहीं है। तो 3-4% इज़ एवरेज इंक्रीमेंट फॉर एवरी ईयर। उसके बाद जनाब नेक्स्ट है जी प्रमोशन। तो प्रमोशन यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनीज़ हैं। तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं तो ऑलरेडी हायरार्की सारी स्टैब्लिश है, तो वहाँ पे आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा टाइम लगता है ऊपर किसी अच्छे पोजीशन तक जाने के लिए। हाँ, कोई नया स्टार्टअप है, कोई नया स्टार्टअप कंपनी है, तो उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो साल 2 साल के बाद काम करते हैं, कोई नया प्लांट बनाते हैं, तो उसके बाद वो जो पुराने एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं वो उनको वहाँ पे भेजेंगे, तो वो उनको वो किसी अच्छी पोजीशन पे भेज देंगे। वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर नॉर्मल देखा जाए तो प्रमोशंस का सीन यहाँ पे इतना नहीं है कि आपको हर 6 महीने के बाद या साल के बाद प्रमोशन मिल रही है। तो प्रमोशन के लिए काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी इज़ वेरी ओके टू से नो। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने कोई काम, लेट्स सपोज आपकी कोई मीटिंग है और आप उस मीटिंग पे नहीं आ सकते किसी भी वजह से, तो आप उनको डायरेक्टली नो कह सकते हैं। या आपको कोई असाइनमेंट मिली है या प्रेजेंटेशन है कुछ भी, तो आप डायरेक्टली नो कह देंगे, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय ये कि आप वो काम ना करें या काम ख़राब करें।
तो अगर आप को कुछ भी यहाँ पे मिल रहा है काम, कोई असाइनमेंट है, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको चाहिए कि उसको उस टाइम फ्रेम के अंदर रह के कह सके कि जनाब ये काम मुझसे नहीं हो रहा किसी भी वजह से, तो मैं इसको मुझे टाइम चाहिए। तो इट्स वेरी नॉर्मल। यहाँ पे अगर आपको प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए तो वो आपको टाइम दे सकते हैं, आपके साथ वो नेगोशिएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मौके के ऊपर आपके आके कहेंगे कि जी कि मेरे से नहीं हो सका टाइम की वजह से, तो वो काम नहीं ठीक। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने कुछ नहीं हुआ या कुछ गलत हो गया तो नो कह देंगे, वो बड़ा ईजी चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। अगर आप उसको लंबा खींचेंगे और आप उसको एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर देंगे तो वो मसला हो जाएगा आपके लिए। और एक और यहाँ पे अच्छी बात है कि अगर आप काम कर रहे हैं किसी ऑफिस के अंदर और आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, लेट्स सपोज आपकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, आपकी बैंक के साथ है, आपकी किसी भी टैक्स ऑफिस के साथ है, तो आप अपने बॉस को या अपने सुपरवाइज़र को, अपने मैनेजर को कह के अपना टाइम ले सकते हैं 1-2 घंटे का, लेट्स सपोज, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अपॉइंटमेंट के लिए होती है। तो अगर उनको भी पता है जी वीकडेज़ के अंदर ही अपॉइंटमेंट्स होती है, वीकेंड पे तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो लेट्स सपोज आपकी बैंक में अपॉइंटमेंट है 1 से 2 बजे, तो आप अपने बॉस को कह सकते हैं या सुपरवाइज़र को कि मैं 1 से 2 बजे के दरमियान मेरी अपॉइंटमेंट है, तो इस दरमियान मुझे जोन सा जाना होगा। तो वो आपको कह देंगे ओके नो प्रॉब्लम, वो आपको इजीली जाने देंगे। ये नहीं कि आपको वो कहेंगे जनाब कि आप पूरा दिन ऑफ लो या आपको हम नहीं जाने देंगे, कि उनको भी पता है यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ही से काम चलता है, तो नो प्रॉब्लम इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे एक और पॉइंट कि हमेशा यहाँ पे प्रॉपर चैनल को फॉलो करना चाहिए और करते हैं लोग। यहाँ पे शॉर्टकट वाला कोई सीन नहीं है कि लेट्स सपोज आप किसी काम को शॉर्टकट मार के कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आपका कोई मसला है, किसी सैलरी का आपका मसला है, तो आप डायरेक्टली किसी अपने दोस्त को फ़ोन करेंगे सैलरी HR में या पेरोल डिपार्टमेंट में कि जनाब मेरा सैलरी का मसला हो तो उसको क्लियर कर दो, और वो भी कह देगा जी ओके नो प्रॉब्लम मैंने क्लियर कर दिया। ऐसे नहीं होगा, इसको आपको प्रॉपर चैनल फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपने सुपरवाइज़र से पहले बात करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको HR के अंदर एक टिकट रेज करना पड़ेगा या उनको ईमेल करनी पड़ेगी। उसके बाद वो देखेंगे, देखने के बाद वो उसका जायज़ा लेंगे, लेने के बाद वो फिर आपसे रब्ता करेंगे, फिर उसके बाद जो मसला है उसको क्लियर करेंगे और आपको रिसॉल्व कर देंगे कि आपका मसला सॉल्व हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमेशा यहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी की जाती है कि लेट्स सपोज आपकी कोई मीटिंग है, आपकी ऑफिस में मीटिंग है या आपका इंटरव्यू है, कुछ भी है, तो आपने पूरे टाइम पे, लेट्स सपोज अगर आपकी 7 बजे मीटिंग है सुबह, तो आपने 7 बजे पहुंचना ही है, चाहे बाहर बर्फ़ है, तूफ़ान है, सैलाब है, बारिश है, ज़लज़ला है, कुछ भी है, आपने पूरे टाइम पे 7 बजे पहुंचना ही है। और अगर आप किसी बात पे लेट हैं तो आपने ऑलरेडी मैसेज करके पहले बताना है कि जनाब मैं 5 मिनट लेट हूँ, मैं 7:05 पे पहुँचूँगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाके मीटिंग के दरमियान कह रहे हो ओ सॉरी मैं 5 मिनट लेट हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझा जाता है कि आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे दूसरे लोगों के टाइम को, जो लोग वहाँ पे आके बैठे हैं। और उसके अलावा आपको दूसरों के टाइम की भी बड़ी कदर करनी पड़ती है। यहाँ पे लेट्स सपोज आपकी प्रेजेंटेशन है, आपकी प्रेजेंटेशन है 8 to 8:30, आपको टाइम एलोकेट है 8 से 8:30। तो लेट्स सपोज अगर आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म नहीं हुई तो आप 8:30 से 8:35 जा रहे हैं, 5 मिनट आपको और आपने पहले रुक के सबसे पूछना है कि क्या आपके पास 5 मिनट है मेरे लिए, मैं 8:35 तक जा सकता हूँ। अगर वो सब आपको परमिशन देंगे जी 8:35 तक, ठीक। अगर वो कहेंगे जी नो सॉरी वी हैव अनदर मीटिंग, तो आपको 8:30 पे ही उसको ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी है। तो अपने टाइम को और दूसरे के टाइम को, दोनों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक दिन में 8 घंटे अलाउ है काम करना, 1 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। हाँ, कोई अदर रीज़न है जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो उसको आपको बाकायदा पे करेंगे आपका एम्प्लॉयर, क्योंकि यहाँ पे लेबर लॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। तो इसलिए अगर 8 घंटे आप काम आपको अलाउ है, लेट्स सपोज 9 to 5 आपकी टाइमिंग है ऑफिस की, अगर आप 5 बज गए हैं तो 5 बजे के बाद आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्स्ट्रा बैठ के काम करने के। 5 बज गए हैं, आप उठ के चले जाएं, नो प्रॉब्लम, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अगर आपसे 1 घंटा भी एक्स्ट्रा काम करवाना है आपके ऑफिस वालों ने तो 1 घंटे की भी आपसे परमिशन लेंगे कि आर यू अवेलेबल फॉर 1 आवर। अगर आप परमिशन देंगे फिर 1 घंटा आपसे काम करवाया जाएगा, अगर आप परमिशन नहीं देंगे और आपसे काम नहीं करवाया जाएगा और जो वो एक्स्ट्रा घंटा काम करवाया जाएगा उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे जो नॉर्मल वेज रेट से ज़्यादा होते हैं। अगर आपको सैटरडे संडे छुट्टी है तो आपके ऑफिस से आपको मेल्स या कॉल्स नहीं आएंगी कि जनाब ये ऑफिस का काम रह गया, ये फाइल किधर है, ये किधर है।
अगर आप ऑफ है, घर हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर किसी भी वजह से बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो गई है, आपको मैसेज या ईमेल आएगी, सबसे पहले वो आपसे सॉरी कहेंगे, सॉरी फ्री डे के अंदर हम सैटरडे संडे को हमने आपको डिस्टर्ब किया, ये प्रॉब्लम है, काइंडली इसका हमें बता दें। या आप कोई फाइल है, कोई मसला है, कोई भी चीज़ है, इस चीज़ का यहाँ पे बहुत ख्याल रखा जाता है कि आप जितने घंटे काम कर रहे हैं उतने घंटे ही काम कर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक वे को फॉलो किया जाता है। वो इस तरह के यहाँ पे अगर कोई 10 बंदे बैठे हैं, कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो वो चाहे आपका मैनेजर बैठा है, सारे नीचे नॉर्मल जो एम्प्लॉय वो बैठे हैं, लेकिन आपके अगर मैनेजर एक साइड पे है, आपके सारे बंदे दूसरी साइड पे, तो मैनेजर वो डिसीजन कभी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने बंदों की वोटिंग होगी उतने ही बंदों को काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि अगर एक बंदा सीनियर लेवल पे है, उसने जो कह दिया बस वो हो गया, ऐसा नहीं है। तो हर बंदे का अपना एक वेट है वोट का, और वो उस अपनी डिसीजन पावर रखता है। वो जो कहेगा उसकी वो बात सुनी जाएगी, उसकी उस बात की रिस्पेक्ट भी की जाएगी कि वो क्या कह रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे हर बंदा जो उनसे उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि मेरी रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है कि लोग मेरी बात की, मेरे टाइम की कदर कर रहे हैं, और मैं जो कह रहा हूँ उसको आगे माना भी जा रहा है, उसको सुना भी जा रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, जो कोलीग्स हैं आपस में, वो सिर्फ ऑफिस टाइमिंग के अंदर ही ज़्यादातर फ्रेंड्स हैं। नॉर्मली मैक्सिमम लेवल यही देखा जाता है यहाँ पे कि मतलब कि मैं अगर मेरे साथ कोई 10 बंदे काम कर रहे हैं, मैं वापस घर आके उनके साथ फ़ोन पे बातें, या वीकेंड पे उनके साथ नहीं, फैमिली के साथ हर बंदा टाइम स्पेंड करता है। हाँ, कोई एक दो बेस्ट फ्रेंड्स हो, वो अलग मिले, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जो ऑफिस के फ्रेंड्स हैं वो ऑफिस तक ही रहते हैं। जो नॉर्मल फ्रेंड्स है या नॉर्मल फैमिली है, उसी के साथ बंदा घर आके टाइम स्पेंड करता है। तो ऑफिस के फ्रेंड्स आपके पर्सनल लाइफ के अंदर या फ्री टाइम के अंदर नहीं आते, और ऑफिस की लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ दोनों यहाँ पे सेपरेट चलती है। वो अलग उसके लिए टाइम है, ऑफिस के लिए, घर के लिए अलग टाइम है। और लास्ट पे ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत ठीक है। हर बंदा अपने लिए काम कर रहा है, किसी को इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मैंने पैसे कमा के किसी के लिए कमाने हैं। हर बंदा अपने लिए काम कर रहा है और अपने लिए पैसे कमा रहा है और अपने ऊपर ही खर्च कर रहा है। तो कोई सेविंग का इतना यहाँ पे कल्चर नहीं है कि सेव करना है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी लोगों के पास मौजूद है। तो मेंटल स्ट्रेस कोई नहीं है कि बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, या बच्चों को स्कूल भेजने की फ़ीस कैसी होगी, सब कुछ गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। तो यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, इस लिहाज से तो लोगों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। उम्मीद है मैंने अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी। तो अगर कोई और क्वेश्चन हो आपका तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने की। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।